गोवर्धन को हमारे कन्हैया ने उठाया था। प्रलंबो धेनु को रिष्टा तृणावर्तो बकादया दैत्यो सुरासुर जितो हता ये नहीं लीलया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, अनेक ऐसे दैत्य आए। उन दैत्यों को हम लोगों के लिए एक क्षण में मार दिया। लेकिन आज हम सभी जितने ब्रजमंडल के लोग हैं वो सब उसके वियोग के, विरह के असुर से जूझ रहे हैं। इसको क्यों दूर नहीं करता? और ऐसा कह के नंद बाबा रोने लगते हैं। उद्धव जी ने सोचा कि चलो उन गोपियों को भी देखते हैं जिनके बारे में भगवान ने मुझे संदेश देने के लिए कहा है। तो उद्धव जी जाते हैं तो कुछ गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सच्चा प्रेम यदि होता है तो प्रेमी एक क्षण भी नहीं भूलता। सच्चा प्रेम किया है भगवान से गोपियों ने, इसलिए हर समय भगवान की ही चर्चा करती हैं, दूसरी कोई चर्चा नहीं करती हो। निरस्तम त्यजंत गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्याचार्यम मृत्युजो दत्त दक्षिणा। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से धनहीन व्यक्ति को गणिका त्याग देती है, जिस प्रकार से कमजोर राजा को प्रजा त्याग देती है, और विद्या पढ़ लेने के बाद विद्यार्थी आचार्य को त्याग देता है, और दक्षिणा लेने के बाद पुरोहित यजमान को त्याग देता है, ऐसे ही कृष्ण ने हम सभी के साथ अपना समय बिताया और राजा बनने के बाद हम सभी का परित्याग कर दिया है। ये गोपियां ऐसा कह करके रुदन करती रहती हैं, और वहीं पर सारी गोपियां एकत्र हैं। बीच में 16 वर्षीय किशोरी जी बैठी हुई हैं, और उन्हीं के बीच में सभी चर्चा कर रही हैं अपने स्वप्नों की। एक गोपी ने कहा कि आज स्वप्न में हमें भगवान का दर्शन हुआ है। किसी ने कहा आज मैं पनघट पर कन्हैया के साथ थी। अनेक प्रकार की भावनाओं के आधार पर गोपियां कोई न कोई कहती मुझे आज भगवान का दर्शन हुआ है। और उन्हीं गोपियों में से राधा जी से भी पूछती है कि राधे तुम बताओ, तुम तो उनकी प्रियतमा हो, तुमको भी कन्हैया का किसी रूप में दर्शन हुआ? तो राधा जी कहती हैं स्वप्ने पश्यति या कांता धन्यास्तता सखियोसिता अस्माकं तो गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा जी कहती हैं कि तुम लोग सखियों धन्य हो, कम से कम तुम्हें कन्हैया का किसी न किसी रूप में दर्शन हुआ। लेकिन मैं तो जब से कृष्ण गए हैं तो मेरे नेत्र ही नहीं बंद हुए, और मुझे ये वैरिणी निद्रा आई ही नहीं। जब नींद ही नहीं आई तो स्वप्न आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और तब तक एक उसी बीच में कागा आता है, और वो कागा को देख करके एक गोपी कहती है कि देखो ये कौवा कोई संदेश लेके आया होगा। हमारे यहाँ कौवे को संदेश वाहक मानते हैं। ये कौन सा संदेश लेके आया होगा? तो दूसरा गोपी कहती है कि ये हो सकता है कि कंस मर गया हो। कंस को मारने के लिए तो गए थे हमारे प्रियतम कृष्ण। कंस मर गया होगा तो उसके श्राद्ध के लिए मांस की जरूरत पड़ी होगी।
क्योंकि राक्षस हैं तो राक्षसों के यहाँ श्राद्ध किससे होगा? मांस से ही होगा। और कन्हैया को ये पता होगा कि गोपियां अब तक हमारे याद में मर गई होंगी, तो उनके कलेजे का मांस लाओ। और एक गोपी कहती है, काढ़ी कलेजो मैं धरूं रे कागा ले जा, जाते श्यामरो पिया बसे वो देखे तू खा। अरे कागा, तू मेरे कलेजे का मांस ले जा और इस मांस को कुरेद कुरेद के उस जगह पे खाना जहां मेरा प्रियतम कृष्ण उसे देख सके। क्यों? उसे ये पता है कि ये किस गोपी के कलेजे का मांस है, कम से कम वो मुझे पहचान तो जाएगा। इतना पवित्र भाव है। प्रीत मोहन से की इस भरोसे